चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। क्वेश्चन में बोला गया हमसे इट इज द गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 2 स्टूडेंट की निकालनी है, और नहीं निकाली नहीं, इसमें दी गई है क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब जो दो दोस्त है ना उनका बर्थडे जो है उस एक ही दिन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कितनी है 0.992। ओके, हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। हमको जो प्रोबेबिलिटी दी है 2 स्टूडेंट की वो ये दी गई है कि इनका जन्म एक ही दिन नहीं हुआ होगा, 0.992। ठीक है, अच्छा, और हमसे पूछा है कि इनका जन्म एक ही दिन हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, जब मुझे नहीं सेम डे बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इन दोनों का बर्थडे सेम दिन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी घटना के होने का चांसेस पीई प्लस पीई नॉट, मतलब उनका उसी दिन बर्थडे मतलब बॉन्ड होने का जो चांसेस नहीं है वो इक्वल टू 1 होता है। तो हमें इस बार ना उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 0.992। तो हम लोग क्या करेंगे 0.992, क्योंकि इनका सेम डे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और हमसे पूछा उनका सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको क्या करेंगे इक्वल टू 1 हमें निकालना है कि वो एक ही दिन बॉन्ड हुए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा पीई इक्वल टू 1 माइनस 0.992, वो आ जाएगा 0.008। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, इनका एक ही दिन जन्म हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, और हमको इनका एक ही दिन जन्म नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 0.992। हम क्या करेंगे, इनके एक ही दिन जन्म होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एक ही दिन जन्म ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो इसको क्या किया मैंने इक्वल के उधर भेज दिया, 1 से माइनस कर दिया, तो 0.008 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान रखिए, कई बार यूज में आ रहा है, बार बार यूज आ रहा है। ये जो सिंपल क्वेश्चन है तो इनमें हमको क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, और इसके साथ ही बोला गया है कि इसमें रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक कोई बैग है जिसमें 3 रेड बॉल पड़ी हुई, ठीक है, कोई बैग है उसमें 3 रेड बॉल पड़ी हुई है, इसके साथ ही साथ 5 ब्लैक बॉल पड़ी हुई है, और हमें निकालना है उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है कि हम हाथ डाल के आप अचानक से निकालते हैं बॉल, तो वो बॉल हमारी निकल के आएगी ना, वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने कल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि हमारा कोई भी काम करते हैं उसके टोटल आउटकम्स क्या है वो भी मैटर करता है। क्योंकि फेवरेबल, तो हमारा फेवरेबल यहाँ पे क्या है रेड है, और नीचे क्या आता है टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितना हमारा, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, हम हाथ डालेंगे ना तो जो उसमें जितने बैग में जितनी बॉल्स पड़ी हुई उन्हीं में से कोई ना कोई बॉल निकल के आएगी। तो बॉल्स टोटल कितनी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे टोटल बॉल। ठीक है, टोटल बॉल कितनी है, आप टोटल बॉल बताओगे ना मेरे को, तो 5 कितनी है, 5 है ब्लैक और 3 है रेड, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 8 बॉल्स। 8 बॉल्स कैसी होगी टोटल। इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है रेड कि हम निकालेंगे अचानक से, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सिंपल सा हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा रेड बॉल कितनी है, नीचे टोटल बॉल। ये बात समझ रहे हो आप, जैसा मैंने बोला था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो उसी तरह से रेड बॉल कितनी है, मुझे पता है कि रेड बॉल कितनी है 3 रेड बॉल है, तो 3 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 8 है, 5 3 8, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का, रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 3 अपॉन 8 हो गया। अच्छा, इसी के साथ में इसमें एक बात और कही गई है कि इसका आंसर कितना हो गया 3/8 रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी। अब बोला है रेड बॉल नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। रेड बॉल हम अचानक से हाथ डालेंगे बैग में और बॉल निकाल लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 3/8। ठीक है, क्योंकि 3 रेड बॉल है और या तो वो आ सकती है और हमें रेड ही चाहिए, तो हमारा फेवरेबल हो गया 3,
आउट ऑफ टोटल हो गया 8, क्योंकि 8 बॉल टोटल है उसमें। अब पूछा है रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। रेड बॉल होने की तो प्रोबेबिलिटी हमको पता ही है, और हमसे पूछा ना होने की, तो लगाएंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ रेड बॉल इक्वल टू 1। इसका मैंने अभी निकाला है 3/8, 3/8 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ रेड बॉल। ठीक है, ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1 माइनस 3/8। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 एलसीएम लेंगे, इसका 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5/8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक तरह से और भी बता सकते हैं, क्या, जैसे अगर मैं इसका यूज ना करना चाहूं तो इसमें क्या बोला है, नॉट रेड बॉल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो बॉल चाहिए है वो रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब हम हाथ डाल के निकालते हैं ना, तो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो फेवरेबल आउटकम जो मैं चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि बॉल में बैग में हाथ डालूं, रेड बॉल ना आए। तो इसमें रेड बॉल कितनी नहीं है, तो हमें पता है 5 जो है ना वो रेड बॉल नहीं है। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, टोटल टोटल कितना 8। अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, नहीं डायरेक्टली बता रहा हूं क्या, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो आउटकम आए ना वो रेड ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल। तो इसका कितना हो जाएगा कि रेड बॉल नहीं है, कितनी नहीं है, 5 ब्लैक है ना, तो 5 ऊपर रख दीजिए, टोटल कितनी है 8, तो डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए 5/8, नहीं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आना है। ठीक है, एक ही बात को दो तरह से कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। 10 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 10 क्वेश्चन में बोला है आ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स। ठीक है, कि हमारा एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स है, ठीक है, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, और इसके साथ ही साथ 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज, और हमसे इसमें से व्हाट वन इज टेकन एंड रैंडमली, हम एक निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी इसकी है कि वो रेड होगा। मैंने सिंपल सा बोला है एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 8 व्हाइट बॉल्स हैं, बॉल्स मान लो, मार्बल्स मान लो, एक ही बात है, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बोली है, क्या रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अच्छा आप बताओ रेड कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बोली गई है, तो रेड चाहिए हमको, तो रेड हम ऊपर लिख देंगे। तो रेड कितना है, रेड इसमें दे रखा है 5, क्या कि 5 रेड बॉल्स है, तो 5 आप ऊपर लिख दो, नीचे टोटल, टोटल आउटकम्स क्या है, 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन, तो 8 4 12 और 12 5 17। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 5/17, ये आ गया है किसका, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हम आपको बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल सा हमको देखना है कि व्हाइट बॉल्स इसमें कितनी है, व्हाइट बॉल्स इसमें कितनी है, 8 है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, व्हाइट ही चाहिए, मैं यही चाहता हूं मुझे को व्हाइट मिले, तो व्हाइट के लिए क्या करेंगे, ऊपर व्हाइट वाला रख देंगे, नीचे टोटल, टोटल सेम 8 4 12 5 17। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट ग्रीन, वो चाहता है कि देखो वो चाहता है कि रेड वाली आ जाए बॉल, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट वाली आ जाए, बट वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से ग्रीन बॉल ना आए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये निकाल लें ग्रीन बॉल कितनी है, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन कितनी है, टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स है, 17 है, और इसमें से ग्रीन बॉल है कितनी, 4 है, तो 17 से 4 हटा दो, कितना 13। तो वो ये चाहता है ये 13 बॉल ना, ये जब वो हाथ डाले ना तो 4 ये 13 बॉल्स मिल जाए उसे, वो ये चाहता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, 13 अपॉन टोटल, टोटल कितना हुआ 17। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो दो बातों का एक ही मतलब है, क्या उसने जो बोला था नॉट ग्रीन, ये थर्ड वाला नॉट ग्रीन, वो ग्रीन नहीं चाहता है। अच्छा, जब वो ग्रीन नहीं चाहता है, उसमें 3 ही है, व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट मार्बल्स है, रेड मार्बल्स है, रेड मार्बल्स है और व्हाइट मार्बल्स है, वो चाहता है कि ग्रीन ना आए। ग्रीन कितना 4, वो चाहता है ग्रीन को छोड़ के बचे हुए दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम निकाल, इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, 5/17 एंड 8/17। और हमसे पूछा है ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी है ना।
ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी आप पहले ही निकाल चुके हो। तो एक्चुअली में ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक ही बात है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं ना, मैं 30% मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब दूसरा भी तो मतलब है ना, 70% मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। बात समझ रहे हो? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर आ रहे होंगे समझ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।